नमस्कार, मेरा नाम तानको वांगनाव, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम 59 लोंगडिंग पुमा एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। आज हम ये सोशल मीडिया में आने पर कितना सालों से 2-3 साल से मेरे खिलाफ में इतना बोल रहा था, तो भी हम जो है ये सोशल मीडिया में आने नहीं चाह रहा था। यहाँ का 59 लोंगडिंग पुमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक के नाते हम ये सोशल मीडिया में मेरा जो छोटा भाई थंगवांग ने इतना मेरे ऊपर में एलिगेशन लगाया, तो उसमें हम आने ही नहीं चाह रहा था। लेकिन आज चुनाव में जो गंडगोल हुआ, जो इंसिडेंट हुआ है, उसको लेते हुए हम आने पड़ा कि आपका 28 नवंबर 2023 में उनके गांव में, न्याउसा गांव में, जहां पर थंगवांग वांगहम जन्म हुआ है, उसी गांव से वो 15 साल विधायक बनाया है। वहां में कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज का दाग ही नहीं है। वहां में वाटर सप्लाई नहीं है, वहां में कम्युनिटी हॉल नहीं है, वहां में मेडिकल नहीं है, वहां में ग्राउंड नहीं है। ये उनके गांव लोंगडिंग से 10 to 12 किलोमीटर दूर पर है। हमने 2023 को नवंबर 28 को इसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री वांकी लोवांग को बुलाया था डिपार्टमेंट ने। वांकी लोवांग का तबियत ठीक नहीं होने के नाते उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाके उसका उद्घाटन कीजिए। तो उसने क्या किया, वही अपने गांव की स्टूडेंट को लगा के काला झंडा उठाया है, रोड ब्लॉकेज किया है, बॉयकॉट किया है। तो ये विकास होने वाला में इस तरह के का काम अपना गांव में 15 साल में कुछ नहीं कर सका। घर घर में पानी दिया, उसका उद्घाटन करने के लिए हम लोग आया तो स्टूडेंट को लगा के बॉयकॉट किया है। उसी से लेते हुए माहौल को खराब कर रहा था। आपका 30 मार्च 2024 को युवा मोर्चा का कॉन्फ्रेंस था, वही न्याउसा गांव में, थंगवांग की गांव में आपका यूथ का कॉन्फ्रेंस था, युवा मोर्चा का मीटिंग था। उसमें आने में उनकी गांव का युवा को लगा के, यूथ को लगा के रास्ता ब्लॉकेज किया है। मुख से हमेशा बोलता है न्याउसा, न्याउनू हमारा छोटा बड़ा गांव है, न्याउनू हमारा बड़ा गांव है। लेकिन हमेशा बोलते हुए वो न्याउनू से यूथ मीटिंग में अटेंड करने आया तो वो रोड ब्लॉकेज किया, वहां में आने का माना किया, उन्हें प्रोटेस्ट किया। इसमें थंगवांग वांगहम का हाथ है। इस तरह का माहौल हमारा 59 लोंगडिंग पुमाऊ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं कराना चाहिए था। साथ ही साथ आप लोग ये देखिए, और 15 साल विधायक बनने वाला थंगवांग वांगहम, जिस दिन आपका इस बात का नॉमिनेशन स्क्रूटिनी किया था 58 कांडूबारी के लिए, सर्कल ऑफिसर का चंबा में आरओ ऑफिस बनाया। हमारा 59 लोंगडिंग पुमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नॉमिनेशन स्क्रूटिनी आपका एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का चंबा में आर ऑफिस बना के वही स्क्रूटिनी कर रहा था। सिक्टी पंचवक्का के नॉमिनेशन डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस में आर ऑफिस बना के वही स्क्रूटिनी कर रहा था। मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन करते हुए वो
59 लॉन्गडिंग पोमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का आरओ ऑफिस से लगातार सिटी पंचायत आरओ ऑफिस में जा रहा था। हम ये भी जानना चाहूंगा कि एक उम्मीदवार अपना स्क्रूटिनी करते हुए दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी का आरओ ऑफिस में जहां पर स्क्रूटिनी कर रहा है उसमें डिस्टर्ब करने के लिए बार बार क्यों घुस रहा था? उसको सीखना जरूरी है। 15 साल में नहीं सीखेगा तो वो कब सीखेगा? 15 साल में उसको सीखना चाहिए कि स्क्रूटिनी में स्ट्रिक्टली कैंडिडेट और प्रपोजर ही अंदर घुस सकता है। तो आप देखिए, दुनिया देखिए, ये थंगवांगोंगम का हरकत है। साथ में देखिए, अभी आप लोग को देखने मिला होगा सोशल मीडिया में, आप लोग को सुनने आया होगा कि हमारे लॉन्गडिंग में, हमारा 59 लॉन्गडिंग पोमा एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 तारीख शाम 5 बजे से कैनवासिंग माना है, कैंपेन माना है, माइक से चिल्लाना माना है। आरओ ने नोटिफिकेशन दिया, डीईओ को डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर दिया। उसी को मानते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सही धर्म से आपका उसको मानते हुए कहीं जगह कैंपेन नहीं किया, कहीं जाके हम लोग माइक से अनाउंस नहीं किया। आपको देखिए, 18 तारीख को, 18 अप्रैल 2024 को वो पुलिस स्टेशन 6 में मिंगटोंग गांव में क्यों गया था? उसके साथ 200 से ऊपर गाड़ी लेके, उसमें पूरा पब्लिक को बुक के, माइक लगा के, अनाउंस करके वो मिंगटोंग गांव में, दूसरा पुलिंग स्टेशन में वो क्या कर रहा था? घर घर में जाके दाव लेके, डंडा लेके, लाठी लेके मिंगटोंग गांव में घर घर में क्यों घुस रहा था? तो मिंगटोंग गांव के हमारे बूथ लेवल प्रेसिडेंट होपंग वंगपन को सप्ताह 10 दिन से गांव में आने नहीं दिया है। वो कहीं अगर देखेगा उसके गाड़ी को टूर फूट कर देगा, वो कहीं देखेगा उसको मार डालेगा, ये सब वार्निंग दे रहा था। उसका कारण 19 को वोटिंग है, बूथ प्रेसिडेंट वहां जाना, बूथ में जाना जरूरी है। तो हमारे लड़का लोग उसको पहुंचाने गया, हमको भी बताया नहीं था, लेकिन वो लोग उसको पहुंचाने गया कि हमको ये भी पता नहीं था कि वो लोग एम्बुश कर रहा है। एम्बुश करके मेरा जो बोलेरो गाड़ी हायर करके जो लाया था असम से, उसको आग लगा दिया। साथ ही साथ गाड़ी में जितना बच्चा है वो लड़का लोग को खराब से मारपीट हुआ है। डब्ल्यू को ले जाने पड़ा। और मेरा ये सवाल है, छोटा भाई थंगवांग से मेरा ये सवाल है, 18 तारीख को तुम वहां क्या कर रहा था? तुम्हारा साथ इतना आदमी लेकर 10-12 तू गाड़ी लेके क्या कर रहा था? आपको 15 साल विधायक बनने के बाद आपको यह पता चलना चाहिए कि कैंपेन अगर 17 तारीख 5 बजे, शाम 5 बजे से बंद होने के बाद में दूसरे गांव में जाकर कैंपेन नहीं कर सकता है। यह वायलेशन ऑफ द मॉडर्न कंडक्ट
को इलेक्शन होता है कि नहीं होता है, उसी में हमारा आदमी जितना गया है, लड़का लोग का गाड़ी टूट फूट कर दिया। मेरा भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल प्रेसिडेंट को मारपीट कर दिया, गाड़ी को टूट फूट कर दिया। ये सब हरकत नहीं चलेगा। साथ ही साथ आप लोग को यह भी बताने चाहूंगा, ये मीडिया के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है बोल के हर एक पोलिंग स्टेशन में, पुमाव गांव में, चातिंग गांव में, मायो में, लोंगफोंग में, निंगतोंग में, न्याउनू में, न्याउसा में, लोंगखाव में, यूडो में अंडरग्राउंड के थ्रेटनिंग ये दे रहे थे। ये इतना थ्रेटनिंग दे रहा था, लाइव थ्रेटनिंग दे रहा था कि थंगवंग वाहन को वोट डालना है, एनपीपी को वोट डालना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालना है। ये मेरे पास सबूत है। इसमें लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट टू सपोर्ट फॉर थंगवंग वांगहम कैंडिडेट इन अपकमिंग इंडियन जनरल इलेक्शन 2024। ये यूजी का लेटर है, गांव गांव में ये लेटर दिया है। अरे भाई, प्यार से पब्लिक से बात कीजिए, विकास का काम कीजिए, लेकिन यूजी से थ्रेटनिंग करके भारतीय जनता पार्टी का सिंबल में भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट भूल नहीं डालना है बोल के थ्रेटनिंग देना, वो ठीक नहीं है। मैं ये भी यूजी भाई और अथॉरिटी से भी मैं यही रिक्वेस्ट है कि इंडियन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में आप लोग शामिल नहीं होने से ठीक है। पब्लिक जिसको चाहेगा उसको बनाने का मौका देना चाहिए, एरिया को विकास लाने का कैंडिडेट को वोट देने के लिए मौका देना चाहिए। लेकिन देखिए, उनकी गांव न्याउसा गांव में क्या हुआ, हमारा बूथ लेवल प्रेसिडेंट को रात को आकर के घर का सामान सब टूट फूट कर दिया, पत्थर से घर के ऊपर इतना मारा। और न्याउसा गांव का जो डिप्टी चीफ है, उसके बेटा का बोलेरो गाड़ी जो हम हाया में लाया था असम से, उसको पूरे के पूरा टूट फूट कर दिया है। अभी वो गाड़ी अभी थाना में पड़ा हुआ है। फिर दूसरा रात को आके बंदूक लेके आके, पिस्तौल लेके आके उसका गाला में चेप के, अगर वो वोट डालेगा भारतीय जनता पार्टी को तुम मार दूंगा बोल के थ्रेटनिंग दिया है। देखिए, मेरा यही अनुरोध है, जिसने किया उनसे भी मेरा यही अनुरोध है, यूपी ऑर्गेनाइजेशन से किया और लोग से भी अनुरोध है। हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग नागा भाई भाई हैं। आम आदमी को अपने लीडर, सही लीडर को चॉइस करने के लिए, उसको चुनने के लिए मौका देना चाहिए। साथ में देखिए, मिंगतोंग गांव में इतना हलकट करने के बाद 19 को वोटिंग किया, फिर 20 को क्या कर दिया, हमारा जनरल सेक्रेटरी, बूथ लेवल जनरल सेक्रेटरी मिंगतोंग का दुकान को थंगवंग का ग्रुप ने, एनपीपी का ग्रुप ने आग लगा दिया है। दुकान के सामान, दुकान पूरा जल गया है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। सही ढंग से हम लोग का चुनाव होना चाहिए था।
उसके वजह से हमेशा इस तरह का गंडगोल हुआ है। न्याउडू में भी सेम आपका यूजी आके घर घर जाके ठेते नहीं दिया है। पूमाऊ से हमारा भारतीय जनता पार्टी का यूपीसी है पूमाऊ का, उसको किडनैप करके ले गया। बाकी जितना सपोर्टर है भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर को पूरी की पूरी थेतेनिंग दिया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। मेरा यही अनुरोध है, यूपी ऑर्गेनाइजेशन का केडा ने जो किया उसको आप लोग हाई अथॉरिटी से माना कीजिए, पब्लिक को खुलम दिन से करने का चुनने का मौका दीजिए। और साथ ही साथ हम आप लोग को ये भी बताने चाहूंगा कि लोंगखाव में 11 साल पुलिंग स्टॉप हो गया था। ये भी डू लेडी आने का कारण और लोग इलीगल वोट डालने का कारण पुलिंग स्टॉप हो गया था। हमको भी सुनने आया कि वो पुलिंग 1 घंटा जैसे रुक गया है। हम लोंगफोंग गांव में था, पुलिंग के आना कितना हो गया उसका एनालिसिस लेने के लिए पूछने के लिए गया था, तो हम लोंगफोंग गांव से सुनने आया कि पुलिंग लोंगखाव गांव में रुक गया है। तो 2019 के बाद ये कहानी बता रहा हूं आप लोग। तो वहां में वोटिंग स्टॉप होके मिला, रुक के मिला। हमने वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेके पुलिंग टीम को, वहां का 5 उम्मीदवार था, 5 कैंडिडेट का पुलिंग एजेंट को रिक्वेस्ट करके 2019 में भी हम लोग को रिक्वेस्ट करके अगर रात तो भी वोटिंग करता है, नहीं रुकना है, पुलिंग चालू करने से ठीक है, हम रात होने से बाई चांस चला जाने से भी जेनरेटर हम लोग से पहुंचा के देगा बोल के, शांति से होगा बोल के सब मंजूर होके फिर पुलिंग चालू हो गया। हम वापस जाने के बाद हम फिर दोबारा हुआ गया, हमसे भी रास्ता में क्रॉस हुआ। तो उसने वहां जाके दोबारा पुलिंग अगर शुरू होगा हम ये पुलिंग स्टेशन को आग लगा दूंगा। ये बोलने का कारण वहां का जुआ, वहां का पब्लिक बोला है कि जला के देखो। ऐसे करके ही लाल सियापी लोंगखाव में भी यही गंडगोल उन्होंने किया था, यही गंडगोल उन्होंने किया था। तो फायरिंग किया उनके पीएसओ, सब वीडियो में देखने मिला, सब सोशल मीडिया में देखने मिला, उनके पीएसओ दोनों ने फायरिंग किया। वो भी वीडियो बना के एनएससीएन ने फायरिंग किया बोल के वो फिर सोशल मीडिया में वायरल किया। पब्लिक आम आदमी के सामने उसका पीएसओ ने फायरिंग किया है, उसको भी एलिगेशन लगाया एनएससीएन के ऊपर में। ये सब नहीं चलेगा। अभी देखिए लोंगडिंग में 2019 में भी ये सब हरकत उसी ने किया है। अभी लोंगडिंग के जेडपीएम है, उसका फॉर्चूना को भी आपका न्याउडू गांव में तोड़ दिया था उसने। तो भी हम लोग शांति से चुनाव होना है बोल के कुछ भी उसका विप्राय नहीं दिया है। उसको हम लोग बना लेगा, शांति से चुनाव होना चाहिए बोल। अभी देखिए इस बार स्क्रूटिनी दिन में बार दूसरा आरओ 60 पंचायत वाका का आरओ चंबा में जाने के बाद बाहर निकल के पब्लिक को इंस्टिगेट किया। जब स्क्रूटिनी खत्म होके निकला तो आपका पब्लिक ने पत्थर मारा, वो एसपी साहब को लग गया माथा में, एसपी लोंगडिंग के माथा में चूल लग गया। उसको प्रोवोक करना, उसको इंस्टिगेट करना, वो भी थांगवांग का ही काम है। उससे क्या मतलब है, दूसरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नॉमिनेशन स्क्रूटिनी करने में उससे क्या मतलब है। वो 59 लोंगडिंग पुमाऊ का है। बार बार वो क्यों घूस रहा था कि 60 पंचायत
एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नॉमिनेशन स्क्रूटिनी में क्यों जा रहा था? ये सब भारत देश में नहीं चलेगा, ये सब हमारा लॉन्गडिंग में नहीं चलेगा। देखिए, आप लोग अच्छा से देखिए, गाड़ी तोड़ना, पब्लिक को पीटना, पाथर फेंकना, दुकान जलाना, बंदूक से डराना किसका काम है? वो थंगवंग वांगहम का काम है। वो आप अभी से पूछिए, पब्लिक से 59 लॉन्गडिंग पुमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आके कोई भी इंटेलिजेंस सोर्स से पूछ लीजिए, उसका इंक्वायरी कीजिए। आप अभी जो उसका इनोवा जो जलाया है बोल के जो बोल रहा है, हमने लगाया, हम उसका इनोवा लगाने के लिए हम किसी को इंजाम नहीं लगाया, हमने किसी को डायरेक्शन नहीं दिया। लड़का लोग जिस गाड़ी में था उसने जो जलाया था, उसका पार्टी ने जो जलाया था, वो लड़का लोग उसका वोका लुक चलता था, उसको इनोवा को रुका के रखा है। पहले हम लोग को जला हुआ बदला में हमको जो है गाड़ी पहले हम लोग को देना है। वो गाड़ी देने के बाद आप लोग ले जाइए। तो भी अंडरस्टैंडिंग में लेके पुलिस थाना में जाके शाम को जो है वो लड़का लोग जाके अंडरस्टैंडिंग में हुआ, डीएसपी और ओसी के सामने अंडरस्टैंडिंग में ला के क्या किया कि उनकी जो आदमी है जिससे चाबी लिया था, वो लोग को जो फोन किया अभी रिकॉर्डिंग तक है, वो लोग जो जवाब दिया वो अभी तक रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है। तो बोला कि गाड़ी को जो चाबी ले लिए आप लोग जल्दी आइए, आप लोग इसको गाड़ी को लेके जाइए। तो उनके ही आदमी जिसने आपका जिससे गाड़ी लिया उसका जवाब था कि हम लोग कल आके ही लेगा। तो जो लड़का लोग रुका के रखा है वो लोग बोला है कि नहीं अभी आकर के गाड़ी को ले जाइए। हम लोग पुलिस थाना में जाकर के बात हो चुका है, आप लोग जो गाड़ी को लेके जाइए। तो कल ले जाएगा बोल के वही इंस्टिगेट किया होगा, उसका गलती को समझा था मैं आने दो बोल के किया था होगा कि वो गाड़ी को सुबह देखा है तो उसी गाड़ी को आग लगा दिया। अभी वो क्या क्या मिनटों का जो मेरा जनरल सेक्रेटरी का जो दुकान जो जला करके भारतीय जनता पार्टी ने का कार्यकर्ता लोग जलाया होगा बोल के इल्जाम लगाया। अभी गाड़ी ले जा वाला गाड़ी लेके नहीं गया शिनवा से, उसी गाड़ी को भी फिर आग लगा दिया। सुबह देखता है उसका इंटेंशन क्या था, गाड़ी जो ले रहा था तो एक घंटा भी हम, अब मेरा गाड़ी लो बोलने से एक घंटा भी नहीं रुकेगा, हम जाके वहां से तुरंत अपना गाड़ी लेगा। और उसका क्या जवाब था कि कल सुबह ही लेगा, कल सुबह लेगा बोल के गाड़ी को रात में ओलू की गाड़ी को भी जला दिया। देखिए ये सब हम लोग का इसमें नहीं चलेगा। उसने वीडियो बनाया, आपका सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट का अगेंस्ट में भी इतना खिलाफ से बोला। मेरा जो न्यावसा का जो न्यावसा पुलिंग स्टेशन का न्यावसा गांव का जो जीपीसी है उसका घर में भी सीआरपीएफ साहब ने वो लोग चाय पी के आदमी जमा हो रहा था, आदमी को जमा होने में डीजे बोल के बोला है बोल के जीपीसी बता रहा था। तो वो जाकर के पोलिंग बूथ का अंदर में भेज दिया बोला। तो मेरा इलेक्शन एजेंट ने भी, मेरा पोलिंग एजेंट ने भी बोला वो आकर के ही आपका बूथ का अंदर में पोलिंग बूथ में भेज दिया। तब तक सीआरपीएफ साहब आकर के इतना देर मोर बैठे, आप थोड़ा साइड दे दीजिए बोलने में वो दोनों का टूटने में हो गया, वो दोनों का बीच में आपस में आर्गुमेंट हो गया बोल के सुना है। ये तो मेरा जो भी हुआ तो मेरा पोलिंग एजेंट के सामने, उनके पोलिंग एजेंट के सामने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने, पोलिंग टीम के सामने ही हुआ है। तो देखिए सबका ऊपर में उसका इंजाम ही इंजाम, सबकी जगह में उसका हवा महल को पूरा खराब करना चाह रहा है 59। हम मेरा यहाँ का 59 लॉन्गडिंग जनरल पब्लिक को भी मेरा तरफ से यही अनुरोध है, मेरा तरफ से यही रिक्वेस्ट है, हम लोग ये माहौल खराब नहीं करना है। पीसफुली जैसे हम लोग का वोटिंग हुआ है
उसी तरह अभी वोट काउंटिंग तो शांति से बैठना है। वोट काउंटिंग के बाद जिसको भी चुनेगा हमारे विकास के लिए, हमारा डेवलपमेंट काम करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर हम जीतता है हम भी आपका विकास, ये एरिया का विकास का ही काम करेंगे। अगर थंगवंग भी अगर जीतता है उसको भी जो है विकास का काम करने का मौका दीजिए, लेकिन झगड़ा करने का नहीं, लेकिन जगह को गंडगोल करने का नहीं। उसके बाद आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग रूम सील करने में वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उसके बाद में आरओ लोग का ऊपर में भी वो, उसका एसपी का ऊपर में भी भरोसा नहीं। हम ये लेकर के 6 बार एमएलए कॉन्टेस्ट किया है, हमने कभी अपना चाबी लगाया नहीं स्ट्रॉन्ग रूम में। लेकिन इस बार मेरा इलेक्शन एजेंट ने फोन किया, सर एनपीपी लोग तो ताला, अपना ताला लगा रहा है। तो हमने भी बोला अगर एनपीपी लगाता है, ऑपोजिशन लगाता है, आप भी दुकान में जाके आप भी ताला लगा दो। लेकिन इतना एक दूसरा के ऊपर में भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग रूम ताला लगाने के बाद, सील करने के बाद वहां में हर एक साल सिक्योरिटी, जब तो काउंटिंग नहीं होता है सिक्योरिटी बैठाता है। तो इसका ऊपर में भी उसका डाउट है। तो हम क्या बताऊं, हमारे 59 लोंगडिंग पुमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की कहानी कि देखिए उसको ये खराब लगा होगा 15 साल में वो पब्लिक का वेलफेयर का, पब्लिक के यूटिलिटी का काम कुछ नहीं किया। स्पेशली उसके गांव में हम विधायक होने के बाद हमने मेडिकल बना के मेडिकल बैठा दिया, हमने ग्राउंड काट दिया। हम एक कॉलोनी में कितना साल से सेटल होकर बैठा था, उसमें रोड काट कर दिया। उसके बाद हम कम्युनिटी हॉल बना के दिया। हम घर घर में सोलर पंपिंग होके, सोलर पंपिंग से इतनी ऊंची जगह में, हाई एल्टीट्यूड में हम सभी घर में पानी पिलाया। उसके वजह से उसका लालची हुआ होगा, उसके वजह से वो खराब करने चाहा होगा। न्याउसा का जनरल पब्लिक बोलता है हमारा गांव से 20 साल एमएलए बन चुका है, लांगफो लुक हम 5 साल, थंगवंग हम 15 साल, लेकिन पानी नहीं पिलाया है। इस बार तानफो वांगनाउ 2019 में इलेक्शन में जीत के एमएलए बनने के बाद हम लोग को पानी पिलाया, हम लोग को मेडिकल बैठा दिया, हम लोग को ग्राउंड काट के दिया, हमारा कॉलोनी में रास्ता बना दिया और अच्छा और प्रोजेक्ट बहुत काम किया है। तो मेरा कहना यह है, सबसे मेरा निवेदन है कि हमारा 59 लोंगडिंग पुमाओ शांति रहना चाहिए। ऐसा वाला आदमी का साथ में हम लोग साथ नहीं देना चाहिए। हम लोग जो है एरिया को पीस लाने के लिए, कुछ गंडगोल नहीं होने के लिए मेरा सभी को मेरा तरफ से अनुरोध है। और यही रिक्वेस्ट के साथ आप लोग से भी पूरा उम्मीद है, आप लोग पूरी कोऑपरेट करेगा, पूरा मिलजुल करके हम लोग काम करेगा और ये 59 लोंगडिंग पुमाओ को और लोंगडिंग जिला को अरुणाचल के साथ साथ हम लोग भी आगे लेके चलना है। सबको नमस्कार, थैंक यू।